जब बढ़ती है मेरठ की गर्मी, तब सुकून देती है वो प्रयाग की ठंडी सी शाम, लखनऊ की वो नवाबी और गोरखपुर में विराजित गोरख धाम। इन सभी रंगों का आनंद सिर्फ हमारी उत्तर प्रदेश से पुलिस ही ले सकती है, लेकिन ये मौका आपको भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश से पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पुलिस को आवश्यकता है 60,000 से भी अधिक पुलिस कर्मियों की, जिनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी एक बार फिर ली है आपके अपने एसएससी मेकर परिवार ने। उत्तर प्रदेश से पुलिस की सबसे बेहतरीन तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है सिपाही बैच, जो देता है आपको उत्तर प्रदेश से पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सिपाही बैच और करें उत्तर प्रदेश से पुलिस में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। और आज हम डिस्कस करेंगे आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, जो इस वर्ष के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। ये कितनी भाषाओं में इनको दिया जाता है, इस बार हिंदी का किसको मिला है ना। नेपाली भाषा में भी एसएससी जीडी एग्ज़ाम में लास्ट ईयर पूछा गया था कि नेपाली भाषा का जो साहित्य पुरस्कार है वो किस रचना के लिए दिया गया है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में, खासकर अगर मैं जीडी की बात करता हूँ या फिर आपका जो भी एग्ज़ाम्स है उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। आपका जो क्लास का पीडीएफ है आपको हमारे एसएससी मेकर एप्लीकेशंस पर मिल जाएगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी है ना। काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। ये तो मैं नहीं कह सकता किस एग्ज़ाम में आएंगे, हो सकता है कि जीडी में ना पूछा जाए, हो सकता है यूपी का जो एग्ज़ाम है उसमें पूछ लिया जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़रूरी है। आपका आरओ का भी एग्ज़ाम है तो उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है आरओ बी आर, तो वहाँ पर आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मुझको पहचानो किस लेखक की रचना है जिसको इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। तो यहाँ पर 2023 के जो विजेता हैं कविताओं के लिए दिया गया, किस किस को दिया गया, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भाई। चलिए, विजय वर्मा जो हैं ये डोंगरी के लेखक हैं। इनको दोन सदिया एक सिर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डोंगरी भाषा, ये भाषा है भाई, ध्यान रखना। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये भाषा है, तो आपको उस पर भी फोकस करना है और किसके द्वारा लिखी गई है उसको भी फोकस करना है। तो विजय वर्मा ने लिखी है डोंगरी, दोन साहित्य एक तीर, इसके लिए इनको दिया गया है। विनोद जोशी गुजराती भाषा के लेखक हैं। इनको टुंडिल टुंडिका पद्मवर्त के लिए दिया गया है। किसके लिए? टुंडिल टुंडिका पद्मवर्त के लिए ये दिया गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने पूछ लेगा कि विनोद जोशी किस भाषा के लेखक हैं या विनोद जोशी के द्वारा लिखी गई जो कृति है वो क्या है, तो ये टुंडिल टुंडिका है। मंसूर बनिहाला ये कश्मीर के हैं, टिक करेंगे है ना। ये तो वह हेले सांग कैसे जेले, इसके लिए इनको दिया गया है। सोरम खेमम गिबनी ये मणिपुर के लेखक हैं। इनको यचगंबा नाग हालो के लिए दिया गया है ना। यचगंबा हाग नाग कालो। आशुतोष पिराड़ा उड़िया भाषा के लेखक है। अप्रस्तुत मृत्यु के लिए इनको दिया गया है भाई है ना। स्वर्णजीत सभी पंजाब के लिए। मन दी चिप, मन दी का मतलब होता है मन की चिप है ना। चलिए, गजय सिंह राजपुरोहित ये राजस्थानी लेखक हैं। राजस्थानी भाषा में ये कविताएं लिखते हैं। तो इनका आपको ध्यान रखना है, ये पटकति प्रीत है ना, इनके लिए दिया गया है। अर्जुन रंजन मिश्रा इम्पोर्टेंट है संस्कृत भाषा पर, जो इन्होंने कविता लिखी शून्य मेघ गामनम, किसके लिए? शून्य मेघ गामनम के लिए इनको साहित्य पुरस्कार अकादमी से सम्मानित किया गया है वर्ष 2023 के लिए भाई। विनोद आशुदानी सिंधी हाथू पकी दीनी जैन है ना। विनोद आशुदानी सिंधी भाषा में किसको दिया गया है? हाथू पाकी दी जैन, हाशु पाकी दी जैन के लिए इनको दिया गया है।
उपन्यास के लिए जो इस बार मिला है, तो उपन्यास के क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ये याद रख लेना, है ना। तो यहाँ पर संजीव जो है, संजीव, इनको हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा में इन्होंने उपन्यास लिखा है मुझे पहचानो, उसके लिए ये पुरस्कार से इन्होंने सम्मानित इनको किया गया है भाई। इसके बाद है नीलम शरण गौर। कौन है? नीलम शरण गौर, अंग्रेजी भाषा के लिए, और इन्होंने लिखा है रेक्यूम इन रागा जानकी। क्या है? रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए इनको दिया गया है। रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए इनको दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। शादी का नवाब शहर, ये उर्दू के लिए दिया गया है। ये एक उपन्यासकार हैं जिन्होंने राजदेव की उमराई अमराई जो उपन्यास है इसको लिखा है। तो उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी ये हो चुका है। मराठी में जो है कृष्णात खोत, ये रिंगाड़ को दिया गया है, रिंगाड़, ठीक है ना। स्वप्नमज्ञ चक्रवर्ती, बंगला भाषा में जेलर ऊपरी पानी। क्या है? जेलर ऊपरी पानी के लिए दिया गया है। वहीं पर राजशेखरन, तमिल के लिए निर्वाजी पुडुवुम को दिया गया है। किसे? निर्वाजी पुडुवुम को दिया गया है भाई। कहानी संग्रह, वो उपन्यास था, ये कहानी संग्रह है। ये क्या है? ये कहानी संग्रह किसको दिया गया है भाई? तो प्रकाश एम प्रेयकर, कोंकणी भाषा के लिए इन्होंने कहानी लिखी है वर्षल। कौन सी कहानी लिखी है इन्होंने? इन्होंने कहानी लिखी है वर्षल। तो इसके लिए इनको दिया गया है वर्षल के लिए। किसके लिए? वर्षल के लिए। प्रणव ज्योति डेका, है ना, प्रणव ज्योति डेका जो है, इन्होंने श्रेष्ठ गल्फा लिखी है कहानी, उसके लिए दिया गया है भाई, है ना। श्रेष्ठ गल्फा के लिए इनको दिया गया है। टी पतंजलि शास्त्री, रामेश्वर काकुलू मारिकोनिन, है ना। तो इन्होंने तेलुगु में कहानी लिखी है टी पतंजलि शास्त्री ने, जिसका नाम है रामेश्वरम काकुलू मारिकोनिन। थोड़ा सा नाम आपको लग सकता है अजीब है, लेकिन याद रखेंगे, रामेश्वरम काकुल मारिकोनिन, है ना। तो यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। नंदेश्वर देमारी, ये बोडो भाषा के लिए भाई। जीव सफरनी दाखवन, जीव सफरनी दाखवन, जीव सफरनी दाखवन, है ना। चलिएगा भाई। ताराशीन बास्की, ताराशीन बास्की जो है संथाली भाषा के लिए इनको दिया गया है। ये दिया है जाबा बहा। क्या दिया गया है? जाबा बहा के लिए, जाबा बहा, जाबा बहा के लिए दिया गया है भाई। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कहानी संग्रह के लिए किसको दिया गया है। निबंध, जो निबंध आपने देखा होगा ना, जब हिंदी आप पढ़ते हो तो आपको उपन्यास भी पढ़ने होते हैं, आपको कहानियाँ भी पढ़नी होती हैं, है ना, आपको निबंध भी पढ़ना होता है, आपको आलोचनाएं भी पढ़नी होती हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना, वो सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर निबंध के लिए युद्धवीर सिंह राणा, नेपाली के लिए, है ना, नेपाली भाषा में इन्होंने नेपाली लोक साहित्य और लोक संस्कृति का परिचय, इम्पोर्टेंट है, लिख लेना, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। लक्ष्मीसा तोलपिड़ा, ये कन्नड़ भाषा है। महाभारत अनुसंधान द भारत यात्रे, है ना, महाभारत अनुसंधानता द भारत यात्रे, इसके लिए दिया गया है। बासुकी नाथ झा, क्या है? बासुकी नाथ झा, ये मैथिली भाषा के लिए, बौद्ध संकेतन के लिए, मैथिली भाषा के लिए और बौद्ध संकेतन के लिए भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आलोचना के लिए जो मलयालम के लेखक हैं ईवी रामकृष्णन को पुरस्कृत किया गया है। किसे? ईवी रामकृष्णन को पुरस्कृत किया गया है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे इसमें कुछ भाषाएं, जैसे हिंदी के लिए जो कविता संग्रह के लिए किसे किसे दिया गया है, तो कविता उड़िया आप याद रखिएगा, गुजराती याद रखिएगा, डोंगरी आप याद रखिएगा, है ना, आप पंजाबी भी याद रखेंगे, राजस्थानी, यानी कि जो सारी चीज़ें आपको कराई हैं ये इम्पोर्टेंट मैं लेके आया हूँ। उपन्यास तो आपको बिल्कुल भी एक भी छोड़ कर नहीं जाना है। ध्यान रखना, उपन्यास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे मुझे पहचानो किसका उपन्यास है, पूछ लिया जाएगा। नीलम शरण गौर ने कौन सा उपन्यास लिखा, या ये किस भाषा में उपन्यास लिखती हैं, है ना। तो ये अंग्रेजी भाषा की उपन्यासकार हैं। शादी का नवाब शहर ने उर्मई लिखा है, राजदेव की उर्माई।
कृष्णा खोरात ने मराठी में रिंगाड़ लिखा है ना। तो राजशेखरन तमिल में है जिन्होंने निर्वाजी पुड़मम लिखा है। तो ये आपको यहाँ पर उपन्यास तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप छोड़कर नहीं जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। उपन्यास नहीं छोड़ना है आपको, बिल्कुल बेहतर तरीके से इसको आपको तैयार करते हुए चलना है। तो अभी लास्ट जो मैंने क्लास आपको कराया था उसमें हमने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देखा था, है ना। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से भी काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। तो उनको सभी को आप याद रखेंगे। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि एसएससी मेकर एप्लीकेशंस पर आप जाकर इस वीडियो का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं जो भी आपको कराया गया है। और भी आपके लिए वहाँ पर काफ़ी फ्री में पीडीएफ्स पड़ी हुई हैं, तो आप उनका यूज़ कीजिएगा। क्लासेस की टाइमिंग याद रखेंगे, सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 8 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है, 9 बजे इंग्लिश की क्लास है, 10 बजे जीके रीजनिंग की क्लास है निखिल सर के द्वारा, 11 बजे जीके जीएस है आपका, 2 बजे आपका जीके जीएस फिर से क्लास होगी। इसके बाद आपका 4 बजे रीजनिंग की क्लास है, 5 बजे हिंदी है, 6 बजे एसएससी जीडी है ना। और आपका रात 8 बजे मैथ्स और रीजनिंग की क्लास होती है अजय सर के द्वारा। तो वो आपको बिल्कुल अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है। एप्लीकेशन पर आपका क्रैश कोर्स चल रहा है यूपी पुलिस के लिए, है ना। वहीं पर एसएससी जीडी का आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।